नमस्कार साथियों, आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमारी क्लासें लगातार चल रही है और आगे ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जिनको ज़रूरत लगे वहां तक हमारी क्लासें पहुंच सके। जैसा कि हमारी क्लासें नवोदय की क्लास चल रही है और 12वीं गणित का चल रहा है, 10वीं गणित चल रहा है और भी कंपटीशन मैथ्स में जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है वो भी 10वीं 12वीं के इनके गणित से ही होता है। जो भर्ती परीक्षाएं वगैरह होती हैं उनकी सारी। तो आज हम बिना देरी करते हुए चलो क्लास चालू करते हैं। जो पिछली बार जो मैट्रिक्स का था, मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें बच गई हैं। पहले सिर्फ परिभाषा हुई थी, कितने प्रकार के अवयव थे वो ये थे। आज हम इसके आगे चालू करते हैं। क्या करेंगे इसके आगे मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स आपको पहले पढ़ाया था मैंने, मैट्रिक्स अवयव है ना। तो अवयव और मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए बराबर ये दे रखा है, एलिमेंट दे रखे हैं, के लिए ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है हमें? अवयव की कोटि, अवयव की संख्या, अवयव जो ये अवयव दे रखे हैं ये पहले पढ़ाया, पहले बोला था हमने कि अवयव कोटि क्या होती है। उस जिन बच्चों को अभी डाउट है तो पहले वाली क्लास देखकर इस क्लास को ज्वाइन करें। अवयव कोटि, अवयव की कोटि क्या होती है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, अवयव की कोटि, कोटि कोटि का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कोटि होता है किसी भी अवयव की पंक्ति गुणा स्तंभ। इंग्लिश में बोलेंगे हम रो इनटू कॉलम। इसको हम एम से दर्शाते हैं और इसको एन से। तो यहाँ पे पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं ये देखने हमें। ठीक है, तो पंक्ति हमारे पास, पंक्ति क्या होती है? पंक्ति ये जो आड़ी रहती है 2, 5, 19 - 7। पहली पंक्ति में एलिमेंट कितने हैं? ये वाली पूरी पंक्ति एक हो गई हमारी। पंक्ति लिख देता हूं मैं, कौन कौन सी पंक्ति है। ये वाली पंक्ति है, लाइन खींच देते हैं। ये पंक्ति रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। इधर स्तंभ, स्तंभ को हम कॉलम से C1, C2 ये ऊपर वाले हो जाएंगे, C3, C4। तो यहां पंक्ति कितनी हो गई? 1, 2, 3 हो गई ना। तो 3 पंक्ति हो गई इसकी, 3 पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ ये वाले खड़ा वाला 1, 2, 3, 4। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3 × 4। ये इसका पहले का उत्तर। क्लियर है? कोटि क्लियर है? अगर नहीं क्लियर हो तो पहले जो पढ़ा है उसमें देख के आ सकते हो। इसमें अवयवों की संख्या, अवयव में किन किन से बना होता है? अवयव या मैट्रिक्स अवयवों का समूह है। कितने अवयव है इसमें? जो सारे एक एक लिखे हैं, 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2। ये सारे क्या है? अवयव या एलिमेंट है। तो कितने अवयव है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 हम ऐसे गिन भी सकते हैं या फिर कोटि के हिसाब से, जो कोटि में है, पंक्ति इंटू कॉलम, इससे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 × 4 है तो कितने हो गए? अवयव की संख्या कितनी हो गई हमारी? इसमें अवयव की संख्या हो जाएगी 12। 12 अवयव है इसमें। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगले हमें एलिमेंट बताने हैं। ये वाले कौन कौन से एलिमेंट है? देखो, A13, 21, 33, 24, 23 ये। ठीक है, तो पहले हम आपको समझाता हूं एलिमेंट किससे क्या होते हैं। पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूं। एक अवयव में एलिमेंट A1, 1 रो है, 1 कॉलम है। दूसरा 1, 2,
1 3, पहली पंक्ति चल रही है 1 4, ऐसा कैसे 2 1 2 2 वाला 2 3 वाला 2 4 वाला, तीन रो है तो 3 रो हो जाएगी। जैसा सवाल में ऐसा कैसे 3 3 A 3 4, ठीक है। ये वाला कोटि क्या है इसकी, कोटि यहां लिखते हैं 3 गुणे 4। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है। ये हो जाएंगे। तो हमें कौन सा ज्ञात करना है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखना है। ये वाला A 1 3 कौन सा हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्या है एलिमेंट इसमें एलिमेंट आ जाएंगे हमारे A 1 3 बराबर क्या आ जाएगा, कितने है उसमें 19 है। और अगला A 2 1 है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का ये वाला दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या है 35 है। अब अगला वाला क्या है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कहां है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसमें कौन सा है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -5, ठीक है। अगला वाला देख लो A 2 4, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली, और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ ये वाला, यहां वाला आ गया, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ ये वाला, क्या हो जाएगा 12 है। अगला A 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये वाला, क्या हो जाएगा 5/2। ये हमारे क्लियर हो गए तीनों सवाल के जवाब, ठीक है। अगला वाला क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसी प्रकार हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, कोटि दे रखी है 2 × 2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला अवयव की रचना करनी है हमें। और ये दे रखा है I और J का मतलब है, I का मतलब है पंक्ति और J का मतलब है स्तंभ। यहां और लिख देता हूं, ये तो हो गई हमारी पंक्ति, ये हो गई हमारा स्तंभ, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें रचना करनी है, पहले नॉर्मल तरीके से करेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, A की रचना करनी है हमें, कितनी पंक्ति रहेगी, 2 रहेगी, 2 रहेगी, एक पंक्ति हो गई, एक स्तंभ आएगा इसमें, ठीक है। अब 2 पंक्ति है तो 2 पंक्ति के लिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कितने स्तंभ कितने हैं, 2 है, तो एक स्तंभ तो ये हो गया। दूसरे स्तंभ के लिए इधर से गिनेंगे तो पहली पंक्ति के लिए 1 और दूसरा स्तंभ ये। अब ये वाला कौन सा एलिमेंट आएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में भी याद है आपको, रो और कॉलम, दूसरा रो, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये हम अच्छे से रचना कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। तो आइएगा अभी आगे और तरीके से भी करेंगे इसको। कोटि, ये कौन सी कोटि का, कोटि लिखो पहले इसको, कोटि 2 रो हैं, ये 2, फिर गुणा पंक्ति आएगा, पंक्ति तो हो गई, स्तंभ 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, ऐसा कैसे ही सवाल है लेकिन अब क्या है, थोड़ा चेंजेस है। अब हमें I और J के मान रखने हैं।
पंक्ति और स्तंभ का मान रख के करना है। और सवाल वो का वही है, कोटि क्या है 2 इंटू 2 आव्यूह। ए बराबर दे रखा है, ये मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स का साइन लगा है, ए आई जे की रचना करनी है। ठीक है, पहले नंबर का सवाल देखते हैं हम। पहले नंबर के सवाल में वो अभी किया था, वो 2 इंटू 2 वाला A11 वाला। पहले मैट्रिक्स नॉर्मल बना लेते हैं हम। नॉर्मल क्या रहेगा हमारा, A11 A12 A21 A22 ये वाला। लेकिन इनके लिए मान रखना पड़ेंगे। 1 के लिए आई का मान 1 ही। पहले एलिमेंट निकाल लो, एलिमेंट निकालो। एलिमेंट निकालते हैं हम 1 A11 आई और जे की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या हो जाएगा, इनकी दोनों की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितने हो गए, वर्ग है बटे 2। तो इनका क्या हो जाएगा, दोनों का वर्ग करेंगे, प्लस कर दो, 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, लिख देता हूं एक बार तो, कितना हो गया 4/2, कट जाएगा तो 2 बच गए। ठीक है, अब अगला है हमारा, ये वाला निकाल लो या ये वाला निकाल लो, ये वाला निकाल लो। A12 पहली पंक्ति में चलते हैं ना, सीरियल वाइज। ठीक है, तो क्या रखेंगे, आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 2 रखना है। तो 1 रखो आई की जगह और जे की जगह 2 का स्क्वायर बटे 2, कितने हो गए 3 का वर्ग बटे 2, वर्ग कितना हो जाए 9/2। अगला एलिमेंट ही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस रो वाले, इस पंक्ति वाले के इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सवाल उधर हो जाएगा, इस सवाल को उधर कर देंगे इसको। तो इधर कौन सा हो जाएगा, रुको 1 मिनट, ठीक है, इतना तो नजर आना चाहिए। हाँ, अगला वाला A21 है, ये वाला निकाल रहे हैं। तो इनमें मान रख दो, मान रखेंगे आई की जगह 2, जे की जगह 1, ये ऐसा कैसे योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 बटे, क्या हो जाएगा 9/2। अगला भी यही निकाल लेंगे 2 वाला, क्या हो जाएगा, आई और जे की जगह क्या रखना है, अब पंक्ति भी 2 ही है, स्तंभ भी 2 ही है, तो क्या हो जाएगा 2 + 2/2। लेकिन इसका क्या है, वर्ग दे रखा, कितना हो जाएगा 4 का वर्ग बटे 2। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, ये थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, नहीं तो फिर आपको 4 का वर्ग 16/2 कितने हो गए, काटा पीटी करोगे तो 8। ठीक है, ये हम लोग किसमें लिख लेंगे, इसके इसमें लिख लेंगे। क्या उत्तर आ जाएंगे हमारे, क्या हो जाएगा, ए बराबर इसका A11 की जगह कितना है 2 है, A12 की जगह 9/2 है, A21 की जगह 9/2 है, A22 की जगह 8 है। ये हमारा क्या हो गया, आव्यूह की रचना हो गई, 2 × 2। आया समझ में, क्लियर। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो अच्छे से आराम से वो ले सकते हो इसको। ठीक है, हम अगला सवाल करते हैं, हो गया ये, फिर अगला वाला इधर करते हैं। अगला वाला भी ऐसा कैसे रहेगा, नॉर्मल तो ऐसा रहेगा, लेकिन इसमें मान रखेंगे, मूव वाला चल रहा है, ठीक है, हो गया। देखो इधर अगला वाला दूसरा पेन से कर लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ये वाला ले लेते हैं। दूसरा वाला करते हैं, आई और जे का मान रखना है, क्या क्या याद करना है हमें, ये का ये देखो, आई और जे का
ए 1 निकालना है, क्या करोगे 1/1 क्या हो जाएगा 1 आएगा। 1 2 निकालना है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आई की जगह 1 है बटे जे की जगह 2 है। 1 2 1 निकालना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ निकालना है, तो आई की जगह क्या हो जाएगा 2 है, जे की जगह 1 है, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 2। ए 2 2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा आई की जगह 2 है, बटे में भी 2 है, तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। तो अब इसका क्या हो जाएगा अवयव, अतः क्या हो जाएगा ए बराबर A11 1, A22 A12 1/2, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 है। ठीक है, ये अब इसकी कोटि क्या है, कोटि इसमें दे रखी प्रश्न वालों ने, कोटि भी लिखना है साथ में। ये हमारा अवयव की रचना हो गई। ठीक है, क्लियर है अवयव की रचना। चलो इसके आगे और चलते हैं हम। इसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और देखो अब हमें कौन सा एक 3 × 4 अवयव दे रखा है कि इसकी रचना करनी है, ये कोटि है 3 × 4 की। ठीक है, तो पहले इसको नॉर्मल बना लेते हैं हम, नॉर्मल तरीके से बनाओ, हल करो, क्या हो जाएगा ए बराबर में रखना है, कितने पंक्ति रहेगी, पंक्ति कितनी रहेगी 3 संख्या दे रहेगी, मतलब पंक्ति पंक्ति पहले लिख लो, एक 3 संख्या रहेगी, ये दूसरी, ये तीसरी। अब इसमें स्तंभ की संख्या लिखनी है, स्तंभ कितने 4 है, तो स्तंभ पहला स्तंभ तो ये हो गया, तो इसमें भी 1 1 हो जाएगा पहला स्तंभ। अब हमें पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार से पहली पंक्ति में इधर पहले स्तंभ लिख लो, या तो आप लोगों को सरल रहेगा स्तंभ रख लो, तो क्या हो जाए 1 3, कितनी बार है स्तंभ, स्तंभ कितने हैं 4 1 4, कितने एलिमेंट रहेंगे इसमें, कितने स्तंभ कितनी पंक्तियां रहेगी, तो बीच वाले हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 2 3 2 4, इधर 3 3 2 A 3 3 A 3 4, ये वाला हमारा नॉर्मल है। अब हमें एलिमेंट निकालना है, यहां आपको मोड का साइन दे रखा है, तो हमें घबराना नहीं है, यहां जो भी आंसर आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, ये मोड क्या करेगा, ये इसका आंसर जो है ये प्लस में कर देगा, क्या कर देगा ये मोड, ये इसका आंसर जो है प्लस में कर देगा हमें, बस ये अंतर है इसका। चलो 1 1 मान रखते हैं एलिमेंट का, फिर हम इधर एलिमेंट निकाल लेते हैं, ए 1 1 1 1 रखो, एक एक रखो आई और जे की जगह, एक एक रखा हमने, 1/2 तो पहले ही है, मापांक मोड़ का निशान है, एक रखा, एक का गुणा 3 में करेंगे तो कर देता हूं, छोटे स्तर से कर देते हैं। ठीक है, ये एक रख दी हमने, अब क्या हो जाएगा इसका 1/2, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो -3 + 1, ये क्या हो जाएगा, एक जाएगा इसमें से तो माइनस के 2 बच जाएंगे, क्या हो जाएगा -2 2 बच गए, यहां क्या बचा 1/2 1/2, और यहां -2। अब ये मापांक साइन क्या करेगा, मापांक साइन क्या करेगा, ये थोड़ा इधर लिख लेते ताकि जगह हो जाएगी उधर, ऐसा कैसे, थोड़ी जगह हो जाएगी, इधर लिख लेते उसका। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, तो ऐसे कैसे ही -3 में से क्या गया 1 गया, और मापांक है इसलिए ये प्लस कर देगा साइन को प्लस करेगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2/2, तो ये कट जाएंगे, कट गया। इसी प्रकार से हम
ये वाला निकाल लेंगे 1 2 वाला, 1 2 वाला निकालो 1/2। अब डायरेक्ट प्लस माइनस कर देंगे हम, ठीक है। मान रखना है, क्या रखना है, -3 गुणा कितना रखना, आई की जगह 1 ही रखाएगा और जे की जगह +2। डायरेक्ट प्लस माइनस करो, कितने हुए 1/2, तो इससे कैसे इनमें से 3 का गुणा 1 में करेंगे -3, 3 में 2 गए तो -1, ठीक है। इसमें से क्या आएगा, प्लस कर देगा वो, तो क्या हो जाएगा 1/2। इसका कितना आंसर आ जाएगा 1/2। अब अगला वाला क्या हो जाएगा हमारा A13। ये वाले सारे एलिमेंट याद कर लेते हैं हम, ये वाले पहले, फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 13 1/2 मापांक आई की जगह तो एक ही रखना है, आई तो क्या पंक्ति तो वही चल रही है एक, कहा मान कहां चेंज होंगे, यहां पे चेंज हो जाएंगे। 3 गुणा 1 प्लस तीसरी 3 है जे की जगह, ठीक है, कर दो गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 को गुणा 1 में करेंगे -3 और +3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका तो 0, प्लस माइनस करेंगे तो, ठीक है। अब अगला वाला क्या हो जाएगा A14, तो चौथा कॉलम भी है ना हमारे पास, तो इसमें आई की जगह तो 1 ही रहेगा, 1/2 ऐसे कैसे ही, आई की जगह 1 ही रहेगा तो 3, फिर क्या है कॉलम जे की जगह मान रख दो, जे क्या है हमारा 4, इसकी जगह मान रखा है जो भी बोला, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1/2 तो ऐसे कैसे रहेगा, इधर लिख लेते हैं 1/2 ऐसे कैसे रहेगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे -3 और 1 वो 4 प्लस के 4 इसमें से जाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा प्लस का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर है, पहली पंक्ति हो गई है पूरी। इसके बाद ये वाला नजर भी आना चाहिए, तो हम इसको अभी इधर कर लेते हैं, इसके सारे एलिमेंट यहां कर लेते हैं, इसे मान रखना है, कौन सा एक और दूसरी पंक्ति वाले कर लो, 2 रखना आई की जगह 2 रखो, 2 रखे, जे की जगह क्या रखना है 1 रखना है, यहाँ 1 है तो 1, क्या हो जाएगा 3 दूने 6 माइनस के 6 में से 1 गया तो 5 बचे माइनस के, लेकिन मापांक में से बाहर उठेंगे तो 5/2 हो जाएंगे। अगला 2 2 1/2 तो ऐसे कैसे, ये फॉर्मूला का उपयोग कर रहे हैं बार बार, आई की जगह क्या रखोगे 2 ही रहेगा, इसमें गुणा करो, यहाँ जे की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, ठीक है। गुणा किया -6 और +2 कितने हो गए -6 में से 2 गए तो 4 बचे, 4 बाहर निकलेंगे मापांक में से, तो माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसके उत्तर क्या हो जाएंगे 2 आ जाएगा। अगला 2 3, ठीक है, 2 3 में 1/2 मापांक -3, पंक्ति कितनी है 2 ही है, 2 रख दो यहाँ पे, प्लस स्तंभ 3 है 3 रख दो, क्या हो जाएगा गुणा करो -6 में से 3 गए तो 3 माइनस के, लेकिन ये क्या हो जाए मापांक का ये लगा है तो मोड़ 3 हो जाएंगे 3/2, ठीक है, ये हो गया। इसके आगे सवाल थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हमें थोड़ा और नीचे चलना पड़ेगा। सवाल बड़ा है, बड़ा मान तो रख ही सकते हैं अपन, ठीक है, सवाल बड़ा है। 2 4 1/2 तो ऐसे आई है यहाँ पे गुणा में -3
गुणा कितने हो जाएंगे, पंक्ति पंक्ति गुणा कितना हो गया 2, स्तंभ कितना है 4, जे है, जे की जगह मान रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3 दूना 6, माइनस के 6 प्लस के 4, 4 गए तो कितने हो गए माइनस के 2, मापांक का मोड़ लगा है पहले बताया था, मापांक का मोड़ है तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएंगे, 2/2 कितने आ जाएंगे, ये हो गया, क्लियर है। ये दूसरी पंक्ति वाले हो गए। अब तीसरी पंक्ति के बच्चे हमारे, इसके नीचे ही आपको करना है एलिमेंट के एक से साथ एक, ये बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैंने इधर उधर लिख दिए हैं। अब ये क्या हो जाएंगे, तीसरी पंक्ति वाले, हम तीसरी पंक्ति वाले यहीं से लिख लेंगे। पहले फॉर्मूला इधर लिख देता हूं मैं, आप लोग नोट मत करना, बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा एक चीज इधर लिख देता हूं जो ऊपर है, सवाल AIJ दूसरे कलर में, ताकि आप उतारना मत इसको ग्रीन कलर में। क्या है AIJ बराबर क्या हो जाएगा 1/2 -3i प्लस जे, ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो हमें इसमें मान रखना है। तो चलो नीचे करते हैं इस स्लाइड को। अब कौन से तीसरे वाले करनी है हमें, तीसरे वाले में इसके बाद वाला देखो, ए तीसरा वाला है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ निकालो फटाफट, 1/2 तो ऐसे कैसे, ये मापांक साइन -3, आई की जगह क्या है, आई की जगह 3 है, जे क्या है 1 है, गुणा कर दो 3 3 9, क्या है माइनस का है और 1 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाए तो क्या हो जाएगा 8/2, ठीक है। 8 क्यों आए, क्योंकि ये मापांक साइन है इसलिए इसमें से माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया, कितने आ जाएंगे 4, ठीक है। 3 2 दूसरा आ गया हमारा 3 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ निकालो इसको आई की जगह क्या लिख लेंगे 3 रखेंगे, प्लस स्तंभ की जगह जे की जगह 2, गुणा कर दो 3 3 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 माइनस के हैं तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 7/2। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1/2 माइनस के 3 गुणा 3, पंक्ति वही है, आई की जगह तो वही आएगा, सिर्फ चेंज होगा तो किसकी जगह जे की जगह। चलो करो 3 3 9 माइनस के 9 और 3 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6, माइनस के मापांक है इसलिए क्या हो जाएगा, मापांक है इसलिए माइनस के प्लस हो जाएंगे, कितने प्लस हो जाएंगे 6/2 आए, 6/2 आए, काट दो कितने आए 3, एक और एलिमेंट बचा है 3 4 वाला, 3 पंक्ति है हमारी तो इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, अगर ये सवाल करना सीख गए तो यूं समझो कि सारे सवाल आ गए। ये सवाल आप लोगों ने कर लिया तो आपको सारे सवाल आ गए, बेड़ा पार हो गया आपका। -3, अब यहाँ पे पंक्ति तो वही है 3 प्लस क्या की जगह चेंज होंगे, जे की जगह चेंज होंगे 4, 3 का गुणा कर दो, 3 का 3 में करेंगे तो -3 3 9 9 9 में से प्लस के 4 गए, कितने बचे 5, 5 माइनस का है, मापांक है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का 5/2। अब देखो हमें सारे एलिमेंट के मान आ गए, ये इसलिए लिखा है सिर्फ इसको करने के लिए, बाकी सवाल में इसको नहीं लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट है उसको इसी प्रकार से लिखना है। 1 1 वालों को लिखना है, पहली पंक्ति वालों को पहले ये हल कर लेना है, इसके नीचे इनको लिखना है एलिमेंट लिख के, ठीक है। इसके बाद ये वाला लास्ट में आ जाएगा, ये वाला सबसे पहले लिख लेना, इसके बाद यहाँ उत्तर लिख लेंगे हम, क्या उत्तर आ गया हमारे पास, लिख लेते उत्तर फटाफट बिना देरी किए लिख लो। ए बराबर एलिमेंट पहला A11, ये थोड़ा A11 क्या है 1 1 वाला
वन वन वाला देखो, वन वन वाला क्या है अपना, ऊपर ऊपर है। वन वन वाला तो वन ही आया था हमारे पास, वन वन। फिर दूसरा वाला, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना आएगा, एक बड़ा, दो, फिर ये वाला आया था, तीसरा वाला आया था, ठीक है, ये वाला जीरो आया था तीसरा वाला, ये एक बड़ा दो। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। दूसरी पंक्ति में 5/2, फिर दूसरा ये वाला, तीसरा 3/2, चौथा एक, फिर तीसरी पंक्ति वाले आ जाओ, तीसरी पंक्ति में 4 आए थे, दूसरा वाला मूव कर लेते इसको, ठीक है, दूसरा वाला 7/2, अरे ये ना इधर आना, ठीक है, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला 7/2 है, तीसरा वाला 3 है, चौथा वाला 5/2 है, ठीक है। यदि ये वाला आपको आ गया तो आपकी मैट्रिक्स में आपको अवयव बनाना आ जाएगा, ठीक है। कितने स्तंभ और कितनी पंक्ति, इसमें पंक्ति तो हमारी कितनी है, 3 है, वो कोटि जो दे रखी वही लिखना है यहाँ पे, 3 × 4, ये इसका उत्तर हो गया हमारा। क्लियर है? चाहो तो हम, आप लोग इसको मत उतारना, ये हमने इसीलिए लिखा था सिर्फ समझने के लिए बीच में यहाँ पे। क्लियर है? ये आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर होगा, हो गया होगा, ये उत्तर हो गया क्लियर। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो आप लोगों को नॉर्मल भी बताया मैंने, नॉर्मल भी बताया, सरल भी बताया। क्लियर है? ये क्लियर हो गया होगा। तो अगला है हमारा पास ये वाले आपको वर्ग में हैं, ये 2 कोटि वाला है उसी में का, और ये उसी प्रकार का सवाल है। कौन सी कोटि है? 3 पंक्ति और 4 स्तंभ वाला, ये आपको करना है, ठीक है। यहां तक हमारा मैट्रिक्स हो गया है। इसके बाद ठीक है, हो गया है। इसके बाद आता है एक और, कितना टाइम हो गया सर, कितने मिनट का हो गया, कितने मिनट हो गए? अरे यार